वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 8 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइज, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं वहाँ आते ही है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, है ना। जो भी क्वेश्चन आंसर में लाया हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा और आपको याद होगा कुछ डिफरेंट लाया हो। आखिर तक देखना, ठीक है। और टॉपिक भी है गाइज। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, अगर सोचते रहोगे तो डर जाओगे, करके देखो मेरे दोस्त तुम जरूर कर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। अगर सोचते रहोगे तो डर जाओगे, करके देखो मेरे दोस्त तुम जरूर कर जाओगे। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, डरना बिल्कुल नहीं। जहां डर गए वहां मर गए। मतलब रिस्क लेना है जिंदगी में। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक बड़ा अचीव कर ही नहीं सकोगे। एक बात याद रखना गाइज, अब राइट नाउ तुम इजी काम कर रहे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी डिफिकल्ट में जाएगी। देख लेना, अगर आप अभी से डिफिकल्ट काम कर रहे होंगे तो आगे आपकी जिंदगी इजी जाने वाली है। मतलब चैलेंज लो, जिंदगी में चैलेंज लो, डिफिकल्ट काम अपनाओ और डिफिकल्ट काम को करने की आदत डालो। फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो चाहते हो वो अच्छा होने वाले। ठीक है, तो चलते हैं अभी आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। फर्स्ट इज कैरोलिन बर्टोजी, सेकंड मार्टिन मेल्डॉल, थर्ड बैरी शार्पलेस फॉर देयर वर्क ऑन डैश। रसायन शास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों जैसे कि कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेडल्ड एंड बैरी शार्पलेस द्वारा डैश पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। तो कौन से वर्क के ऊपर मिला है उनको? द आंसर इज, उनका वर्क है क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर उन्होंने डिस्कवर किया। तो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 3 लोगों को मिला है। किसे किसे? कैरोलिन बर्टोजी यूएसए है, मॉर्टिन मेल्डॉल ये डेनमार्क से है एंड बैरी शार्पलेस ये यूएसए है। इन्होंने डेवलपमेंट किया है क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये 3 लोग हैं, है ना। ये है कैरोलिन बर्टोजी, ये है मॉर्टिन मेल्डॉन डेनमार्क से है, कैरोलिन यूएसए है एंड बैरी शार्पलेस ये यूएसए है। इन्होंने डेवलपमेंट किया है क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर। और इनको अवार्ड कौन देता है? केमिस्ट्री नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री द रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंस देता है। ठीक है, 10 मिलियन मिलते हैं इनको, डॉलर 10 मिलियन। और सबसे पहले अवार्ड दिया गया था 1901 में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following launched the Active Feed, a comprehensive health insurance plan for young and healthy adults? निम्नलिखित में से किसने युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यापार स्वास्थ्य बीमा योजना एक्टिव फीड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज, किसने लॉन्च किया है? ये देखो, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किया है। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली एक्टिव फीड नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है यंग और हेल्दी अडल्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट, एन इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग वुमेन लेड स्टार्टअप? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक पहल हर स्टार्टअप का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहां पे ये स्टार्टअप का शुभारंभ किया है? द आंसर इज, ये गुजरात में किया है। ये देखो, लॉन्च हुआ है ये हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, कौन? द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पे? गुजरात में। नाम है उस प्लेटफॉर्म का हर स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट। Who was declared as Nobel Icon by Election Commission of India recently? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो किसे नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है? द आंसर इज द वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी जी। तो पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकॉन बनाया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने।
ये देखो, ये है पंकज त्रिपाठी, है ना। ये पंकज त्रिपाठी ये एक्टर है, इन्होंने मिर्जापुर में बहुत ही बेहतरीन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किया है। और ये 46 साल के हैं पंकज त्रिपाठी, इसलिए उनके एक्टिंग, उसके एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, फाउंडेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 में, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वीएस रामादेवी। और अभी रिसेंटली 25 नंबर के चीफ कौन है, राजीव कुमार है। कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अनूप चंद्र पांडे है। टेन्योर कितना रहता है इनका, 6 साल के लिए रहता है, और 65 ईयर तक ये काम कर सकते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है, 324 आर्टिकल में आता है ना। आर्टिकल 324 एंड 329 डील्स विद द पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी etc ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर। ठीक है, तो आर्टिकल 324 और 329 में जितने भी मेंबर है, कमीशन है, उनके पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और 2 क्या रहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, और इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 इज डैश। विश्व शिक्षक दिवस 2022 का विषय क्या है, तो क्या है गाइस थीम, द आंसर इज, क्या है थीम, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स। ठीक है, तो हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है ना। और इस बार का थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन UNHCR नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में UNHCR का नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है गाइस, द आंसर इज, कौन है, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मार्कर। तो एंजेला मार्कर अभी रिसेंटली इन्होंने क्या जीता है, ये अवार्ड जीता है, ग्लोबल विनर फॉर द 2022 UNHCR नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड, नाम है उनका एंजेला मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन एन MOU टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड इन देयर कंट्री। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और निम्नलिखित में से किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपने देश में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो कौन से कंट्री के साथ हुआ है गाइस ये MOU साइन, ओमान के साथ। ये देखो, ये जो है अपने, ये कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, जीते कहां से, राज्यसभा MP है, कहां के, गुजरात के। ये विजिट मतलब गए थे कहां पे, 77 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही थी, कहां पे, US में, वहां पे गए थे। तो वहां जाके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, इनमें MOU साइन हुआ है कि इस चीज के लिए MOU हुआ कि इंडिया का जो रुपए डेबिट कार्ड है वो ओमान में भी अभी चलेगा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियंस देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसने जीता है, तो किसने जीता है गाइस, तो उनका नाम है रॉक्सी कोल। ये देखो, ये है रॉक्सी कोल, डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल, और ये कहां के प्रोफेसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेथोडोलॉजी के प्रोफेसर। इन्होंने 2022 का ऑनर मिला है, किसका ऑनर मिला है, इनको मिला है AGU ऑनर्स मिला है। ठीक है, देवेंद्र लाल मेडल मिला है और आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन द अर्थ एंड स्पेस साइंस के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। भारतीय आयुध निर्माण सेवा IOFS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, उनका नाम है गाइस संजीव किशोरी। ये देखो, ये है संजीव किशोरी, और यही संजीव किशोरी जी क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, कहां के, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर का, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? उनका नाम है गाइस संदीप कुमार गुप्ता। ये देखो, ये है संदीप कुमार गुप्ता जी, और यही सीएमडी बने हैं, सीएमडी बने, चेयरमैन बने हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने कहाँ के? गेल के। गेल मतलब क्या होता है गाइस? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। आपको इसका भी हेडक्वार्टर बताना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकार्ड रिपोर्ट 2022, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू इन 2022 डैश फ्रॉम द 8.2% इन 2021। भारत व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकार्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2021 में 8.2% से गिरकर 2022 में डैश तक होने की उम्मीद है। तो कितने होने की उम्मीद है गाइस? तो उसका आंसर है गाइस 5.7%। तो अभी रिसेंटली अंकार्ड की रिपोर्ट आई है 2022 की, उन्होंने बोला है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो 2021 में था कितना था? बोला 8.2%। अभी 2022 में कितना रहेगा? बोला 5.7% रहेगा। बोला ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च अ ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइस इस कार्यक्रम का? उसका नाम है मतदाता जंक्शन। तो मतदाता जंक्शन अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके 52 एपिसोड रहेंगे, है ना, और ऑनरेबल कमीशन ने लॉन्च किया है। ये वीकली सीरीज रहेंगी। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, मंडे से। कहां पे? रंग भवन ऑडिटोरियल, आकाशवाणी भवन, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो गाइज ये थे अपने टॉप 12 करंट अफेयर। आशा करता हूं आपको ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा लगा होगा। पिक के साथ मैंने उसका आंसर भी लाया हूं, उससे ज्यादा जल्दी तुमको याद हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, कंटिन्यूअसली देखो, ये वीडियो आपको समझ में जरूर आएगा। आज के आज ये वीडियो को कंप्लीट कर दो, ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। 12-12, 15-15 क्वेश्चन होके 500-600 क्वेश्चन एक महीने में आपको होने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहो केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए क्या करना है आपको पता है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। किसे? केसीसी स्टडी सर्कल को। लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन को भी दबाना है फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।